नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अशोक में। प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जिनमें आप कितना स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मैं स्वयं पत्र लिखता हूँ रेखांकित यानी स्वयं शब्द है। विकल्प नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प बी संबंधवाचक सर्वनाम, विकल्प सी निजवाचक सर्वनाम, विकल्प डी पुरुषवाचक सर्वनाम। आशा करता हूँ कि आपने विकल्प चुन लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा निजवाचक सर्वनाम, विकल्प नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यह वही लड़का है जो अच्छा खेलता था, जो कल अच्छा खेलता था। यह वही लड़का है जो कल अच्छा खेलता था। रेखांकित यानी जो शब्द है। विकल्प नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, विकल्प बी पुरुषवाचक सर्वनाम, विकल्प सी निश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा विकल्प डी संबंधवाचक सर्वनाम। जो के साथ आपको एक शब्द और ध्यान रखना है, सो। जो और सो जो सर्वनाम हैं ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त किए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वनाम में कौन सा कारक नहीं होता है। विकल्प ए कारण कारक, विकल्प बी संप्रदान कारक, विकल्प सी संबोधन, विकल्प डी संबंध। तो इसका जो सही जवाब होगा विकल्प सी इज द राइट ऑप्शन। संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह मकान है। रेखांकित यानी वह शब्द में सर्वनाम बताना है। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है। विकल्प ए निजवाचक सर्वनाम, विकल्प बी निश्चयवाचक, विकल्प सी संबंधवाचक और विकल्प डी अनिश्चयवाचक। तो आपको बता दें कि वह, और आपको इसके साथ में एक शब्द और ध्यान रखना है, वह और यह। वह और यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा विकल्प नंबर बी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रधान पुरुष किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आपको बताना है कि प्रधान पुरुष किसे कहते हैं। विकल्प ए उत्तम पुरुष को, विकल्प बी मध्यम पुरुष को, विकल्प सी अन्य पुरुष को, विकल्प डी ए बी यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों को। तो आशा करते हैं तो आपने इसका सही जवाब चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इससे पहले भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। तो अब आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। विकल्प ए 7, विकल्प बी 5, विकल्प सी 4, विकल्प डी 6। तो इसका जो सही जवाब होगा विकल्प डी 6। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो मैंने इससे पहले प्रश्न में बताया था कि
यह और वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जो इस प्रकार इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वक्ता। वक्ता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? तो हमने बताया था पिछली वीडियो में कि उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष श्रोता होता है। श्रोता मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है और अन्य पुरुष के लिए अन्य शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे वे और ये। उत्तम पुरुष में वक्ता होता है जिसमें मैं या हम सर्वनाम आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? बहुत ही सरल प्रश्न है और आपको ध्यान से पढ़कर जवाब देना। पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक ये सर्वनाम के भेद होते हैं, जबकि गुणवाचक कोई विशेष सर्वनाम का भेद नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कुछ लोग चले गए। रेखांकित यानी कुछ शब्द है, कुछ शब्द है। संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कुछ बहुत ही सही प्रश्न है और आपको बहुत ध्यान से इसका जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा विकल्प डी इज़ द राइट ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कुछ और कोई, कुछ और कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जबकि विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रामू अपना काम कर रहा है। रेखांकित शब्द यानी अपना शब्द है, रेखांकित अपना शब्द है। विकल्प ए निजवाचक सर्वनाम, विकल्प बी निश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प सी पुरुषवाचक सर्वनाम, विकल्प डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जिस वाक्य में आपको स्वयं, अपना, आप, अपना आदि शब्द आ जाएं, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसलिए विकल्प ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हम खुद ही चले गए। हम खुद ही चले गए। रेखांकित शब्द यानी खुद ही शब्द है। विकल्प ए निश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प बी निजवाचक सर्वनाम, विकल्प सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी व्याकरण में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी है? विकल्प ए 6, विकल्प बी 8, विकल्प सी 11, विकल्प डी 14। तो आप चाहें तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब होगा विकल्प सी 11। हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा। मैं, तुम, आप, ये, वे, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी जो हैं ये सर्वनाम हिंदी में हैं। मैं, तुम, आप निजवाचक हो गया, यह वह हो गया निश्चयवाचक, सो जो सो संबंधवाचक, कुछ कोई अनिश्चयवाचक, कौन क्या प्रश्नवाचक। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आपके नीचे 4 विकल्प दिख रहे होंगे, इसमें से आपको बताना है कि किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए, यह मेरी निजी पुस्तक है। विकल्प बी, आज अपनापन कहाँ है। सी, अपनों से क्या छिपाना। विकल्प डी, आप भले तो जग भला। तो इसका जो सही जवाब होगा, आशा करता हूँ आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, आप भले तो जग भला। क्योंकि यहाँ पर हमने बताया अपने आप, अपना, स्वयं, खुद ही, आप आदि शब्द मिलते हैं, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें निजी लिखा है, ऐसा कोई हमने वर्ड बताया नहीं। अपनापन भी हमने नहीं बताया और अपनों को हमने नहीं बताया। अपनापन होता, सॉरी, अपने आप या अपना, आप, स्वयं, खुद ही आदि शब्द होते, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। इसलिए विकल्प नंबर डी में आप है। आप इसको ध्यान देकर कर सकते हैं कि विकल्प डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है। आपको ध्यान देना है कि वाक्य में यह जो शब्द है, यह क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी सर्वनाम। सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह और वह जो होगा वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। चलते हैं अगले विकल्प पर। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 4, 3, 2, 6। इससे पहले हम बता चुके हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसलिए विकल्प बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जो सो किस सर्वनाम से संबंधित हैं। निजवाचक से, निश्चयवाचक से, संबंधवाचक से, पुरुषवाचक से। जो सो इसका सही जवाब जो होगा विकल्प इज द सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वयं, आप, अपने आप, खुद ही। इसमें एक और शब्द जोड़ लो, अभी पिछले प्रश्न में आया था, सॉरी। खुद ही, स्वयं, आप, अपने आप, खुद ही, अपना, आदि शब्द किस सर्वनाम से संबंधित हैं। तो आशा करता हैं आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। तो इसका जो सही विकल्प है बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। विकल्प ए हम,
विकल्प बी मैं, विकल्प सी वे, विकल्प डी कोई। आपको बता दें विकल्प ए और बी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष जो कि एक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, वे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कोई जो है विकल्प डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? विकल्प ए 8, विकल्प बी 11, विकल्प सी 6, विकल्प डी 3। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 20 डालकर अवश्य दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही पसंद आए होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो संपूर्ण हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। यदि आपको कोई समस्या या कोई ऐसा प्रश्न या हमको कोई राय देना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लीज़ वीडियो को यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।